स्टूडेंट्स, तो नाउ वी स्टार्ट द पॉलिनोमियल। तो आज हम कुछ पॉलिनोमियल के प्रॉब्लम्स देखेंगे और आज ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका कि पॉलिनोमियल रूट एक्स प्लस थ्री, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो एक्स की पावर क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 1/2, जो कि क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा, तो नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट 5/x² माइनस 3x प्लस, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो इसको अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा, ये पूरे की पावर आ जाएगा, है ना, माइनस पर। तो पर्टिकुलर जो x का मैक्सिमम पावर है, तो या जो भी है उस पर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो नोट याद रखेंगे कि अल्फा इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। यदि अल्फा क्या पी एक्स का जीरोज है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। बता रखा है, ये आपको याद रखना है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, क्या होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। The zeros of the polynomial px are precisely the x coordinates of the points where the graph y equal px intersect the x axis। जीरोज क्या होते हैं? जो ग्राफ होगा x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या होंगे, जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आप सम ऑफ, इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं आप, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए आ गया, अल्फा इंटू बीटा सी वाई आ गया। अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें समेशन माइनस बी वाई ए, दो का प्रोडक्ट का समेशन है तो सी वाई ए, तीनों का प्रोडक्ट है तो क्या जाएगा, माइनस टी वाई। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स कि द ग्राफ y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ग्राफ है, आपको बताना है क्या, साइन ऑफ ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए बी सी का साइन बताना है। तो आपको मालूम है कि ये डाउनवर्ड है तो इसमें डी का साइन क्या हो जाएगा, डी का साइन क्या हो जाएगा, ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो डी ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में भी क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो। एंड थर्ड में भी क्या होगा, ये टच कर रहा है तो डी इक्वल टू जीरो। फोर्थ में भी टच कर रहा है तो डी इक्वल टू जीरो। एंड फिफ्थ में डी लेस देन जीरो, ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट। सिक्स में भी डी लेस देन जीरो। अब आते हैं साइन ए बी सी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ग्राफ है वाई को पॉजिटिव एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि पॉइंट पी पर, तो एक्स इक्वल जीरो पे क्या आएगी वाई की वैल्यू, सी। तो सी मतलब क्या है, वाई की पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव रियल वाई एक्सिस है, तो ये वैल्यू आ रही है ओपी। ओपी क्या होगी, सी। तो सी क्या है इसमें, पॉजिटिव, है ना। तो सी क्या हो गया इसमें, पॉजिटिव। अब आते हैं ए। तो ए क्या है स्टूडेंट्स, कि ग्राफ क्या है, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन जीरो। ओके, सेम आप इसमें भी देख सकते हैं कि ग्राफ क्या अपवर्ड है, अपवर्ड है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो। और नेक्स्ट ये ग्राफ भी क्या अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है, डाउनवर्ड है तो इसमें ए लेस देन जीरो। ये भी अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन जीरो। और ये भी क्या है, डाउनवर्ड है तो ए क्या आएगा, लेस देन जीरो। अब आते हैं सी की बात कर लेते हैं। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को क्या नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है पॉइंट पी पर, तो सी क्या आ गया इसमें, लेस देन। इसमें क्या कर रहा है, पॉजिटिव पॉइंट पी वाई एक्सिस की पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है ग्राफ, तो ये सी आ गया इसमें ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या कर रहा है, सी पॉइंट पी पे कट कर रहा है, इसमें भी सी लेस देन जीरो आ गया। इसमें भी ग्राफ क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को पॉइंट पी पे कट कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसमें यहाँ भी सी क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। इसमें भी क्या आ गया, वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है ग्राफ पॉइंट पी पर, तो सी क्या हो गया, सी मतलब ओपी। ओपी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ना ये, तो सी क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो। अब आते हैं साइन बी की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट साइन क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए, ये वर्टेक्स पॉइंट होता है ए। तो माइनस बी बाई टू ए जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग हम साइन फाइंड कर लेंगे बी का, है ना। ए का आपने फाइंड कर ही लिया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉइंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस बी बाई टू क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव, तो माइनस बी बाई टू क्या पॉजिटिव। अब इसमें
जो ए साइन क्या है इसमें नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया माइनस बी अपॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना। मुझे साइन चाहिए, बाकी ये वैल्यू से मतलब नहीं है, तो बी क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो। तो इस केसेस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी ग्रेटर देन जीरो। सेकंड में देखेंगे तो माइनस बी बाई टू क्या है, ये ए वर्टेक्स किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ए वर्टेक्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता तो माइनस बी बाई टू क्या है पॉजिटिव, और तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस बी बाई टू, टू मतलब ए, तो ए क्या है इसमें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो आपने साइन पॉजिटिव रखा ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, तो बी क्या हो गया स्टूडेंट्स लेस देन जीरो हो जाएगा, तो बी का साइन क्या आ गया नेगेटिव। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड में देखेंगे, मुझे बी चाहिए, तो स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या पाएंगे, जो वर्टेक्स है ए, तो वो क्या है माइनस बी बाई टू ए, वर्टेक्स क्या हो गया एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब क्या है उसका पॉजिटिव है ना, टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है माइनस बी बाई टू क्या आ गया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन इसमें ए का साइन क्या है पॉजिटिव, तो माइनस बी अपॉन पॉजिटिव, बी का साइन क्या आ जाएगा लेस देन जीरो, बी क्या हो गया इसमें लेस देन जीरो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखेंगे, तो स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन टू जो वर्टेक्स है वो किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव, नेगेटिव रियल एक्सिस पर, यानी कि ये, तो माइनस बी बाई टू क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें नेगेटिव, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो इसमें स्टूडेंट्स ए का साइन क्या है नेगेटिव, ए का साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बी लेस देन जीरो, इस केसेस में क्या आ गया बी लेस देन जीरो। नेक्स्ट देखेंगे इस केसेस में कि माइनस बी अपॉन टू ए होता है, वर्टेक्स इस केस में क्या है स्टूडेंट माइनस बी अपॉन टू, वर्टेक्स ये ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, अब इसमें ए साइन क्या है पॉजिटिव, तो माइनस बी अपॉन पॉजिटिव, तो मुझे बी का साइन चाहिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा बी लेस देन जीरो, तो यहाँ पर बी लेस देन जीरो आ गया। नेक्स्ट इस केस में मुझे चाहिए तो माइनस बी अपॉन टू ए क्या आ रहा है, वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, इसमें ए साइन क्या है नेगेटिव, तो माइनस बी अपॉन माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो बी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप साइन फाइंड कर सकते हैं ए बी सी या डी, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ए बी सी क्या है यहाँ पर, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is given 40, find the value of p। तो क्या गिवन है आपको, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, मैंने कहा कि इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो सॉल्यूशन देखेंगे, सम ऑफ किसका सम है स्क्वायर्स ऑफ जीरोज का, तो स्क्वायर ऑफ जीरोज है, इनका समेशन गिवन है कितना है 40, ठीक है, तो किसका वैल्यू पूछा गया है के का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आपको पता है ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल bx प्लस सी, तो इसमें क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो b क्या हो गया x का कोफिशिएंट, तो माइनस x का कोफिशिएंट कितना है माइनस एट, माइनस एट अपॉन ए मतलब वन, तो कितना आ गया ये 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा c अपॉन ए, तो c कितना है स्टूडेंट्स, c 8, c मतलब k और अपॉन a मतलब 1, तो ये आ गया आपका k। ये कंडीशन गिवन है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40 है, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉरी प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, तो मैं उसको बैलेंस करने की माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूंगा, है ना,
तो क्या बचेगा, वही बचेगा जो गिवन था। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, 8 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया k इज इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k। सो 64 माइनस 40 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल 2k। तो k इक्वल कितना आ जाएगा 12, a का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज गिवन -2। बोल रहे हैं कि आपको ऑल जीरोज बताना है, तो इसका एक जीरोज क्या है -2 है। तो देखेंगे सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, जिसमें से मैंने कहा कि इसके 3 जीरोज हैं, एक है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो स्टूडेंट्स आपको एक जीरोज गिवन है, क्या है -2। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा मतलब क्या, ये x का ही वैल्यू है एक, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि जो पॉलिनोमियल है आपका f(x) इज इक्वल x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें से एक फैक्टर तो ये आ गया x + 2, बाकी का जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। अब वो क्वाड्रेटिक क्या होगा, वो कैसे आएगा देखते हैं। मुझे x³ लाना है स्टूडेंट्स, तो x³ कैसे आएगा, जब मैं इस x में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, x² का। तो x² इंटू x करेंगे तो क्या आ गया, x³ आ गया, प्लस 2 इंटू x² होगा तो 2x² आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना, 13x²। कितने का नीड हो रहा है, 2x² आ गया ना, तो मुझे 13x² चाहिए, कितने का नीड है 11 का। तो 11x² कैसे आएगा, जब मैं इस x में 11x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11x इंटू x कितना हो जाएगा 11x², और पहले कितना आया था 2x², तो ये हो गया 13x² प्लस 11 इंटू 2 कितना आ गया 22x। तो यहाँ कितना आया 32x। तो मुझे कितने का नीड हो रहा है 10x का। तो 10x कैसे आएगा, जब मैं इस x में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x हो गया और प्लस 20, तो ये बैलेंस हो गया। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, जिसमें x + 2 क्या था, फैक्टर था, बाकी का ये क्या होगा दूसरा फैक्टर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मुझसे पूछा गया कि जीरोज बताइए इसके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये आया है इसका मैं फैक्टर कर लूंगा। कैसे कर लेंगे, इसका तो मालूम ही है कि यहाँ कौन सा साइन है प्लस। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्लस करने पर, जिनका एडिशन करने पर कितना आना चाहिए 11, और उनका प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए 1 इंटू 10, 10 आना चाहिए। तो 10 और 1 हो जाएगा, 10 + 1 कितना हो गया 11, 10 इंटू 1 कितना आ गया 10। तो फिर मैं 11 को ब्रेक कर दूंगा 10 और 1 के फॉर्म में। कैसे करेंगे, x² प्लस x प्लस 10x प्लस 10। अब मैंने क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, x + 1 प्लस 10 कॉमन ले लेना है, x + 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ गया, x + 1 कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा x + 2, एक में आ जाएगा x + 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, फिर से x + 10 बचेगा। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया कि जीरो बताइए, तो ये फैक्टर हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि यदि मैं इनको इक्वल कर दूंगा जीरो के इक्वल, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो मैं बोल पाऊंगा दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू -1, -10 क्या हो गए, जीरोज हो गए, जो भी पॉलिनोमियल था गिवन, और -2 ऑलरेडी गिवन था, तो ये आपके जीरोज आ गए जो पॉलिनोमियल गिवन था। ठीक है, कैसे आए, इनको मैंने, यदि ये फैक्टर है तो जीरो ये हो जाएंगे, यदि जीरो है तो ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स इसका सॉल्व करने का, कि अल्फा बीटा गामा आपको बता दिया कि ये जीरोज हैं, तो इसमें अल्फा का वैल्यू आपको मालूम ही है कितना है -2। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b अपॉन ए। तो -b कितना है 13 अपॉन a कितना है इसमें 1, अल्फा का वैल्यू कितना है -2, तो -2 प्लस
बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -13। तो बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा बताइए आप। -13 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, -11। -11 आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी कि जो इनका प्रोडक्ट होगा सभी का, क्या होगा प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा। तो क्या होता है ये, -b/a c/a -d/a होता है ये। तो माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है -2 बीटा इंटू गामा माइनस डी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 20, ए मतलब x³ का कोएफिशिएंट 1। तो बीटा गामा कितना आ जाएगा 10। तो इक्वेशन 2 आ गई और इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे है ना, तो उसके लिए एक आपको फॉर्मूला बताया गया है। कौन सा फॉर्मूला है, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है, बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -4 बीटा गामा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा कितना है -11, -11 का स्क्वायर और माइनस का 4 बीटा गामा कितना है 10, 11 स्क्वायर हो जाएगा 121 -40। तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 1 गए तो 1, हमारा में से 4 गए 8, 81 हो गया। तो बीटा माइनस गामा जो आएगा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा ±9। और एक इक्वेशन आपको गिवन है बीटा प्लस गामा का, तो क्या है ये -11। अब दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे कि बीटा इक्वल क्या आएगा, बीटा इक्वल आ जाएगा आपका -1 आएगा या फिर -10 आएगा। और गामा इक्वल क्या आएगा, जब -1 आएगा तो ये -10 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये बीटा और गामा आ जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तो था आपका बेसिक कोफिशिएंट्स का यूज करके और ये था आपका फैक्टर का यूज करके। ठीक है, ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If alpha and beta are the zeros of the quartic polynomial fx is equal to ax² plus bx plus c, इवेल्युएट करना। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, ये क्वेश्चन है आपका। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट पार्ट का। सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/। तो फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में। ओके, तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो देखेंगे कैसे आता है। तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें +2 अल्फा बीटा आएगा तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने क्या किया, -2 अल्फा बीटा कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। इसमें मुझे वैल्यू मालूम है किसका, अल्फा प्लस बीटा का, उसका वैल्यू पुट कर दिए। तो -b/, पुट कर दिया -2 × c/a। सॉल्व किया आपने तो कितना आ जाएगा, b² -2c/a। तो यहाँ से a² कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, b² -a से डिवाइड किया तो a बचेगा, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी में, तो 2ac आ जाएगा। ये तो द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। क्या है सेकंड पार्ट, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इसको क्या किया मैंने, एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा से डिवाइड किया तो अल्फा बचेगा, अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा में तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, कितना आया है, ये आ गया आपका वैल्यू। ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। ओके, तो ये वैल्यू क्या किया आपने, पुट कर दिया, तो कर दीजिए पुट, b² -2ac अपॉन में क्या आ गया a² इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया c/a।
सी अपॉन ए, ये वैल्यू पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, ए से कैंसिल आउट हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन कितना बचेगा ac, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, सेपरेटली डिवाइड कर दोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ac माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेंगे क्या है। थर्ड पार्ट है कि 1 अपॉन अल्फा का क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा का क्यूब फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अपन ने क्या करना है, अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू क्या लिया आपने, एलसीएम, तो इससे डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा क्यू क्या बचेगा बीटा क्यू, बीटा क्यू का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बीटा क्यू, प्लस बीटा क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये बीटा क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा क्यू, अल्फा क्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये अल्फा क्यू। अब स्टूडेंट्स मुझे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के फॉर्म में इसका वैल्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। आपको फॉर्मूला हमने बताया है एक, याद रखिएगा क्या है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला आपको बता रखा है हमने, यहाँ देखिएगा फॉर्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मुझे किसका वैल्यू चाहिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स मैं वैल्यू पुट कर दूंगा है ना, अल्फा प्लस बीटा का कितना वैल्यू आया ये माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया सी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया माइनस बी अपॉन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा बीटा आपको मालूम है कितना है सी अपॉन ए, तो ये हो गया सी अपॉन ए का होल क्यूब। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो माइनस का क्यूब माइनस आएगा बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब ए क्यूब आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लेंगे कि फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड करना है कैसे आएगा। तो करते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अपन ने क्या करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लेना अल्फा बीटा, तो बीटा से डिवाइड किया कैंसिल आउट हो गया, अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर में तो ये अल्फा क्यू हो जाएगा, इसी तरीके से ये बीटा क्यू हो जाएगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू आपने फाइंड किया है अभी, है ना, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का जो आया वो ये वैल्यू किसका है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का, ये वैल्यू पुट कर देंगे ये आ गया, ठीक है। मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका माइनस का बी क्यू, यानी कि ये वैल्यू जो है आप देख पा रहे हैं ये अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू है, तो ये कितना आया माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है सी अपॉन ए। अब मैं इसमें ए क्यू एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, नीचे ए से कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा बीटा क्या है जीरोज है, फाइंड ए पॉलिनोमियल हु जीरोज आर। बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसका जीरोज क्या है, ये है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो करते हैं, आपको पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स कितना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसके दो जीरोज हैं, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है
आपने जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है वो क्या होता है, यही होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो उसमें क्या होता है सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, तो बी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -5 अपॉन ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो कितना आ गया 5/2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू कितना है 7, ए मतलब कितना है 2, तो ये तो आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो स्टूडेंट्स कोई सा भी पॉलिनोमियल बनाना है px जैसे, तो उसका आप कैसे बनता है, तो एक तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज जो भी उसके जीरोज होंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाता है पॉलिनोमियल आपका। तो इसके लिए मुझे सम ऑफ जीरोज चाहिए, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का समीशन चाहिए। तो ये कितना आ गया 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा 5 अल्फा, ये 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2, तो ये हो गया 5/2, तो ये कितना आ गया 25/2। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, प्रोडक्ट फाइंड किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा कितना हो जाएगा 9 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 2 3 2 जा 6 बीटा इंटू बीटा कितना हो गया बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर में 6 क्या आ गया कॉमन, क्या बचेगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 13 अल्फा बीटा इज इक्वल 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिखने वाला हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है हमको मालूम है तो ये वैल्यू मैं पुट कर लूंगा, है ना, तो इजीली फाइंड हो जाएगी वैल्यू। प्लस ये कितना है 13 अल्फा बीटा, तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा और प्लस का 13 अल्फा बीटा। सॉल्व किया तो 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर और 13 अल्फा बीटा माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा बचेगा, तो अल्फा बीटा कितना है 7/2। तो सॉल्व किया आपने तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7/2। तो सॉल्व किया तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 25 या 75/2 प्लस 7/2, ये कितना हो जाएगा 82/2, ये कितना आ गया 41। अब आपको पॉलिनोमियल चाहिए तो पॉलिनोमियल वैल्यू पुट कर देंगे, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 25/2, तो 25/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया 41, तो ये हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज इज गिवन, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज इज इक्वल। बोल रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इनके 3 जीरोज हैं, एक है अल्फा बीटा गामा, जिसमें से दो जीरोज का प्रोडक्ट क्या है गिवन है आपको, कितना है 12 है,
तो मैंने कहा कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना है, 12 है। मुझे गामा चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए। ठीक है, इसको यदि मैं कंपेयर कराऊंगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो स्टूडेंट्स अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 12 इंटू गामा चाहिए माइनस डी मतलब कांस्टेंट कितना है 24 अपॉन ए मतलब एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना आ गया 1, तो गामा कितना हो जाएगा -2, 12 दूनी 24। तो जो अनादर जीरो होगा वो कितना आएगा -2। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि इसके दो जीरोज हैं, एक अल्फा एक बीटा है, तो यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब माइनस का 3 अपॉन ए मिस 1, तो कितना आ गया 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा सी अपॉन ए, सी मतलब -2 ए मिस 1, तो कितना आ गया -2। अब मुझे चाहिए कि इनसे जीरो, ये जीरोज गिवन है, इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल है ना, तो एक तो तरीका हुआ कि इनका सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लो। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो गया इनका 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ओके, तो एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम आया 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, तो इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा 2 बीटा, तो 2 बीटा प्लस अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा, 3 कॉमन प्लस 3 बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, 3 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 5 का अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, तो पुट कर दिया अपॉन 5 अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा ही रहने दिया, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो आप पाएंगे कि क्या आ गया, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कौन कर देगा -2 अल्फा बीटा, तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 3 त्रिका 9 बटे, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा में जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए 9 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना -2 प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 9 अपॉन -2 9 दूनी 18, तो 9 अपॉन 18 माइनस 2 कितना आ गया 16। ओके, 18 माइनस 16, ये तो सम ऑफ जीरोज आ गया। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड कर लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करेंगे 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा, तो यही तो है जो डिनोमिनेटर में लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यस और नो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ रहा है, ये आप देख पाएंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 18 माइनस 2 16 आ रहा है, तो ये 1/16 हो गया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा px एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, और इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया है 1, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट के कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रॉपर वे में आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल, है ना।
तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना आ गया, सम ऑफ जीरो ये आया 9/16, तो 9/16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/16। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/16। अब होगा क्या स्टूडेंट, 16 एलसीएम हो जाएगा है ना, और के/16 को कोई दूसरा टर्म दे देंगे, के डैश दे दिया ना उन्हें, खोज करो तो क्या हो जाएगा फाइनल 16x² माइनस 9x प्लस 1, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना है इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इनफाइनाइट तक गया है, √8 + 2 √8 + 2 √8 + 2 एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने मान लिया कि इसका वैल्यू कितना है, x है, तो ये आपको गिवन है क्या 8 + 2 √8 + 2 √8 प्लस ऐसा चलता रहेगा ये ना। तो ऐसा तो है नहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर बनना हो तो मैं उससे स्क्वायर रूट हटा दूं, ये कितना हटा देंगे, तो इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है तो ये कहाँ तक हटाएंगे, ऐसा तो नहीं हटा पाएंगे। तो पैटर्न बनेगा, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो रूट हट जाएगा अब यहाँ से, तो क्या बचेगा 8 + 2 √8 + 2 √8 प्लस ऐसा। तो ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये इसी को तो मैंने सपोज किया कि ये x है, तो ये क्या आ गई वैल्यू, ये x ही तो है। तो ये क्या लिखा है, x² = 8 + 2x, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, x² माइनस 2x माइनस का 8 = 0। तो 8 के दो फैक्टर करना है, 8 के ऐसी दो वैल्यू बताना है जिसका सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पर उन नंबर का क्या आ जाएगा, 1 × 8 कितना आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, तो 4 और 2 हो जाएगा, 4 2 या 8, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो मैं इस 2 को ब्रेक करूंगा 4 और 2 के फॉर्म में, कैसे करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 2x, तो -4x प्लस 2x कितना आ जाएगा, -2x, तो -2x को मतलब इस 2 को ब्रेक किया 4 और 2 में, इससे कि सेम ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपको फैक्टर बनाने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। ब्रेक कैसे करते हैं कि ये साइन डिसाइड करेगा क्या है माइनस, तो ऐसे दो नंबर बताने थे आपको जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता, 2 आता, तो 4 और 2, 4 और में से 2 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 8, 8 आना चाहिए, तो 4 × 2 कितना आ गया 8, माइनस का 8 = 0। अब इसमें x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x - 4 प्लस 2 कॉमन आ गया, x - 4 = 0, x - 4 कॉमन आ गया, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, x + 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और दूसरा आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कुछ आपको आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इनको याद रखना है आपको, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ ए बी सी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ + BQ + CQ - 3ABC। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, आपको स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है AQ + BQ + CQ - 3ABC का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A + B + C ब्रैकेट में A² + B² + C² माइनस AB - BC - CA। ठीक है, एक तो ये होता है, इसी को दूसरा फॉर्म होता है क्या, A + B + C ब्रैकेट A - B होल स्क्वायर प्लस B - C होल स्क्वायर प्लस C - A होल स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला हो जाता है। ये कैसे आ गया, इसमें 1/2 और आ जाता है, ठीक है, तो ये रहेगा फॉर्मूला, याद रखिएगा। अब A + C + C का समेसन तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है ना, 0 के इक्वल आता तब तो मैं सीधा बोल देता इसको निकाल दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें ABC का वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे फिर उनका स्क्वायर करोगे फिर ऐड करोगे, वो भी नहीं, तो इनका डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन, यानी कि इनका डिफरेंस देख लेंगे कितना कम पड़ेगा। हाँ ये इजी पड़ेगा क्योंकि 29 - 22 एक स्मॉल वैल्यू आ जाएगा और इसका स्क्वायर करके एडिशन करना इजी रहेगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला रिकमेंड करूंगा। यस
ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे तो सॉल्व कर लेंगे। 29 प्लस 24 प्लस 27 अपॉन 2, ओके, ए माइनस बी। तो 29 माइनस 24 कितना हो गया 5 स्क्वायर, बी माइनस सी 24 माइनस 27 माइनस थ्री का स्क्वायर 9, ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ओके सो ओके सो ठीक है, उसको कर लीजिएगा, वो स्लाइड मिसिंग हो गया। सेम इसमें भी रहेगा कि कैसे करेंगे इसको, अपन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल क्यू हो जाता है ये, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस वाई का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, 2x बचा, 2 का क्यू 8, एक्स का क्यू तो 8x क्यू, ये हो जाएगा ऑप्शन। इसमें भी क्या है कि x प्लस 1/x 14 है, रूट एक्स प्लस 1/√x फाइंड करना है। तो कैसे किया, x को लिखा मैंने रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको 1/x को लिखा 1/√x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/, ये होल स्क्वायर बनाया मैंने, तो रूट एक्स कैंसिल होगा, ये 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ऐड कर दिया है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 2 ही तो बचेगा, तो 2 क्या किया, ऐड किया उस साइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया ए प्लस बी का रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया 16। इसका वैल्यू पूछा गया है रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल, इसका वैल्यू पूछा गया तो क्या आएगा 4, प्लस माइनस 4 करोगे, लेकिन रूट है तो माइनस तो वैल्यू आएगा नहीं, प्लस ही आएगा, है ना, उनका एडिशन है तो प्लस 4 आ जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी। एंड नेक्स्ट, इफ ए बी सी गिवन है देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया समेशन 0। इसमें क्या है, सॉल्यूशन देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 0, 0 हो गया, तो आपको पता ही है डायरेक्ट कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है 3abc इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू पूछा गया है तो क्या हो जाएगा 3abc, abc का मतलब -30 इंटू बी कितना आ गया 25, सी -12 अपॉन 100, तो 25 चौको 100 और 4 दिया 12, तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, 3 तिरका 9, 13 नम्मा कितना हो गया 13 नम्मा 117, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ए। इन फिगर शो दैट द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको बताना एबीसी का साइन, ठीक है। तो सी क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में कट कर रहा है, तो सी ग्रेटर देन 0 हो गया, अपवर्ड है तो ये ए ग्रेटर देन 0 हो गया। बी का फाइंड करना है तो -b/2 वर्टेक्स किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में, तो फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया -b/2 के। अब इसमें ए क्या पॉजिटिव, तो -b क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो बी क्या होगा लेस देन 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी क्या आ गया लेस देन, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका समेशन फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी वाई, एंड नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी वाई, नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस का डी वाई, माइनस डी वाई सी वाई माइनस डी वाई, किसका वैल्यू चाहिए आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का। तो यहाँ पर क्या आएगा अल्फा बीटा गामा, एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दिया कितना आ गया C/E, अल्फा बीटा गामा का -D/E, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का C/D,
This is the final answer. Okay students, so thank you so much.